यहाँ भिंबर में कब्ज़ा माफिया क्या है, उसका टेक्निक्स क्या हैं, वो कब्ज़े कैसे करता है, उसके बैकग्राउंड पे कौन है, ये स्टोरी शुरू होती है चंद माह पहले। लखा मुसावी ये है ना, ये देखे इस जगह पर हमारी ज़मीन बनती है, ये जगह है के हिसाब से इसी जगह पर बराबर आ रही है। और ये नाजरीन ये दोनों ये भी मुसद्दका नकल है, ये लगी हुई है, ये नाकाबिले चैलेंज है। आपको वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद भी जी अल्लाह तो लैल हो रहा है, जी 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 टाल मटोल हो रहा है। अभी तो टाल मटोल हो रहा है, क्योंकि वो हमारे हक में रिपोर्ट है, निशानदेही की है वज़ीर आज़म साहब के हिदायत के मुताबिक कमीशन बना, 2 दिन फरमाइश हुई है, अभी हमारे हक में है, वो 2 हफ्ते हो गया, हमें रिपोर्ट नहीं मिल रही। उनके हक में अगर रिपोर्ट होती तो मेरे ख्याल में वो महकमा पुल पर बैठ के रिपोर्ट जारी कर देता, दूर से ही बगैर देखे। जी जी बगैर देखे, क्योंकि वो बात लोग हैं, हमारा उतना असर रसूख नहीं है, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो इसलिए हमें चुंजार रोड पर भिंबर में यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक कॉलोनी है जो कि DHQ हॉस्पिटल भिंबर के साथ है, और इसकी जो हाइट जो पहाड़ियाँ हैं ये है सेरला। अब हम आपको दूसरी तरफ लिए चलते हैं, आ रही है ये जानिब है भिंबर शहर की, और जो हाइट पे पहाड़ियाँ हैं वो हैं बाबा शादी शहीद और जंडी चौंतरा, और जिस जानिब आप कैमरा घूमता हुआ देख रहे हैं ये खालिस तन भिंबर शहर, और जो हाइट पे आप एक पोस्टर देख रहे हैं ये मोड़ा सदा का बैक साइड है, और इस जानिब अब आप ये जो पोस्टर देख रहे हैं ये हैं फैक्ट्री एरिया, और इसी को यहीं पे ग्रिड स्टेशन है आप जो भिंबर का, और इसके साथ फैक्ट्री एरिया और कॉलेज है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, और ये जानिब घूम रही है गुजरात भिंबर रोड। और अब हम आ रहे हैं असल लोकेशन पे, आइए हम आपको असल वक़्वे की जानिब लिए चलते हैं। हमने आपको लोकेशन दी इस सिचुएशन की जहाँ पे हम इस वक्त रिपोर्टिंग के लिए मौजूद हैं, और अब हम बात का आगाज़ किए दे रहे हैं कि यहाँ भिंबर में कब्ज़ा माफिया क्या है, उसके टेक्निक्स क्या हैं, वो कब्ज़े कैसे करता है, उसके बैकग्राउंड पे कौन है, ये स्टोरी शुरू होती है चंद माह पहले। और तब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं बिल्कुल चारपाई पे था। आज मैं एक स्टिक के सहारे मौके पे मौजूद हूँ। मौके की मुख्तलिफ शॉर्ट वीडियोस वो भी मौजूद हैं, और मौके पे मौजूद हैं जो इस जगह के ओनर हैं, असल हकीकी मालिक हैं, जो कि उस वक्त सऊदीया थे, ओवरसीज़ हैं। और अब हम इस बात को बजाय तवालत देने के टू द पॉइंट ये बात करेंगे कि इस ज़मीन के तनाज़े की वजह क्या थी। वो पहले भी बहुत सी वीडियोस आपने देख ली, आज की हमारी रिपोर्ट आखिर तक देखिएगा, और ख़ुसूसन वो लोग जो महकमा माल के डसे हुए हैं, और आज़ाद कश्मीर जिसको एजाद कश्मीर का नाम लोग क्यों देते हैं और आज़ाद कश्मीर क्यों कहते हैं, ये भी आपको इसी वीडियो क्लिप में आगे चल के नज़र आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई फतवा दे रहा हूँ, मैं कोई डिसीजन दे रहा हूँ। हम वो देखते हैं कि अवाम क्या कहना चाहती है, अवाम के मामलात क्या हैं, मसाइल क्या हैं, और उनके लिए मुश्किलात पैदा करने वाले कौन कौन हैं। हम आते हैं यहाँ पे एक ऐसी अराजी पे जो एक शख्स ने ख़रीदी, उस पर उसका कब्ज़ा रहा, नॉर्मल महकमा माल ने निशानदेही करके दी, उसका ततिमा बना, उसके दस्तावेज़ात बनी, तब वो शिफ्ट हुई, उसके बाद वो ज़ेर काश्त रही, और अचानक इसी साल 2024 के स्टार्ट में एक दूसरी पार्टी आती है, वो यहाँ पे तामीर करती है, और तामीर के बाद महकमा माल की मुदाखलत दोबारा होती है, और फिर यूँ बात चलेगी पटवारी से गिरदावर, गिरदावर से तहसीलदार और DC तक, और फिर आर्डर लेने शुरू होंगे। और इस शख्स का बच्चा स्टूडेंट था, वो इस सतह पे डील नहीं कर सका, आज ये सऊदीया से ओवरसीज़ यहाँ आया, तो हम आज़ाद कश्मीर के लोग आज़ाद को आज़ाब बनाते हैं, और आज़ाब को बनाने में हमारे किरदार हैं महकमों के अलावा माफिया के। माफिया में पॉलिटिकल माफिया, सियासी माफिया, लैंड माफिया, और इस तरह सहाफ़ी माफिया, बहुत से माफियाज़ हैं। बात का आगाज़ हमने कर दिया। बात यह है कि इस वक्त जिस स्पॉट पे हम मौजूद हैं, इसकी बैकग्राउंड पे स्टार्ट लेते हैं। ये एक दीवार तामीर हुई है जो कि हमारे मालूमात के मुताबिक जो इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं शाकी, ये उनके हरीफ जो सामने आए उन्होंने बनवाई, और अब इसकी दीवार की ये एक साइड आपने देख ली, सेंट्रल दीवार देख ली। अब इसके अंदर का नक्शा आप देख रहे हैं, ये जो अगली दीवार है, जूम करके आपको दिखा रहा है अंदर वाला हिस्सा, ये दीवार भी इसी दीवार के साथ उसी शख्स ने बनाई। और इस दीवार की जहाँ से शुरुआत होती है,
इसके हद जो अंदर का ये इलाका है, ये जो सफ़ेदा छोटा कटा हुआ है, जो खड़े हैं बच्चे, उनके हद तक इसके इस जानिब ये पूरा जो एक इस वक्त बंद खित्ता बनाया गया है नाजायज़ कब्ज़े की सूरत में, जो साबित हो चुका है। और इस जानिब ये जो आपको ब्लॉक नज़र आ रहे हैं और जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, जहाँ से मैं आपसे गोश गुजार कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, ये उस दीवार की जहाँ पे बाइक्स हैं, ये मेरा बाइक है और साथ मेरे अमले का है, यहाँ तक ये एक पूरा ज़ेर काश्त रहा इसी शख्स के पास। अब हम इनसे थ्रू होते हैं। तो ये जो जगह है जिस अराजी की वजह से इस वक्त आज़ाद कश्मीर इनके लिए बना आज़ाद कश्मीर और महकमों के लिए बना एजाद कश्मीर। अल्लाह माफ़ करे, हम किसी की लॉबिंग ना किसी की हमायत और मुखालफत कर रहे हैं। एक रिपोर्टिंग का तकाजा बनता है कि अवाम तक, आला हुकाम तक, बैन अल-अक़वामी ज़राए तक और जो लोग कश्मीर से दूर हैं, बाहर हैं, ओवरसीज़ हैं, उन तक हक़ाइक़ पहुँचाए जाएँ और हक़ाइक़ बिल्कुल ऐसे साफ शफाफ माए सबूत हों और दलाल के साथ कि सुनने वाले के लिए कम से कम कोई नया सवाल पैदा हो तो वो ऑथेंटिक हो, वो को मंतिक हो, उसमें कोई दलील हो। तो बात को आगे बढ़ाते हुए टू द पॉइंट आ रहे हैं जी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद शकील वल्द मोहम्मद रफीक। आपकी उम्र? जी उम्र मेरी 42 साल। आपकी शादीशुदा हैं? जी। बच्चे कितने हैं? जी 3 बच्चे हैं, एक बेटी है। तालीम कितनी है? सर तालीम मैट्रिक। बच्चे शादीशुदा हैं? नहीं शादीशुदा बीवी नहीं। पढ़ी लिखी है? जी मैट्रिक पास। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि आप जॉब कहाँ आपने किया पहले ज़िंदगी में? जॉब फर्स्ट जॉब सऊदी अरब में की। आप सऊदी अरब कब से हैं? तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल से सऊदीया हैं। और इस वक्त आप जहाँ खड़े हैं जी। इसी तनाज़े, इसी अराजी के मामले की वजह से आप सऊदीया से हैं या कोई और वजह? नहीं, इसी वजह से आए हैं। ज़मीन पर कब्जा हुआ तो उसी टाइम फिर मैं 1 महीने 2 महीने के नाजरीन, हम बात को आगे बढ़ाते भी चलेंगे और इन्वेस्टिगेशन स्टाइल पे, तर्ज पे मौका जो है वो देख रहे हैं और मौके पे असल हक़ाइक़ भी बयान कर रहे हैं और आप अपने इसी हमारे कैमरे की नज़र से सब कुछ देख भी रहे हैं। और हमने दूसरे फरीक को पहले की जो हमारी पहली रिपोर्ट थी उसमें बार बार कहा था कि आप मौके पे आएँ और हमें भी बुलाएं। आप अगर ये कह रहे हैं कि ये लोग गलत हैं, ये 633 है, तो 633 के मालिक बने, आप मौके पे आएँ, महकमा भी आ जाए। आज की रिपोर्ट भी हम उन्हें दोबारा ऑफर करते हैं कि वो अब तक हमारी किसी रिपोर्ट का सामना नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत होंगे, वो सच भी हो सकते हैं, या महकमा माल की वजह से उन्हें भी महकमा माल ने डिस्टर्ब किया होगा या मिल मिला के किया होगा। एजाद इसीलिए इसका नाम एजाद कश्मीर कहा जाता है। और अजाब होता है, जो मजलूम हकदार होता है वो मुतासर होता है। आपने बात कर दी कि आप सऊदीया से आए और ये पहले भी आपकी रिपोर्ट बन चुकी। अब ये बताएं कि इसका खसरा नंबर क्या है जहाँ आप खड़े हैं? इसका खसरा नंबर 642 है। 642 है। और ये जो इस वक्त हमने इसका स्टार्ट लिया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी बिल्कुल यहाँ से बिल्डिंग नजर आ रही है, बिल्कुल करीब है। जी बिल्कुल करीब है। ये यूनिवर्सिटी है पिंडी चुंजा रोड पर। और इस जानिब जो हमने कैमरा दिखाया था, कैमरामैन एक दफ़ा फिर झलक दिखाएगा, अगर से धुंध होगी लाइट की वजह से, सूरज की रोशनी, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के साथ जी पुल से इस तरफ जी। और आपके जो ये प्लॉट है 642 जी। और जो मुतनाज़ा फरीक जिसने रकबे को बनाया कि ये हमारा है, उसका खसरा नंबर वो क्या बता रहे हैं? वो 633। तो आप इस वक्त 42 में खड़े हैं? जी 42 में खड़े। आप ये बताएंगे कि आपका कितना अरसा से ये कब्जे में है? ये 8 साल से कब्जे में था। आपने खरीदा था 2016 में जी। और आपके साथ अमानत नामी शख्स ने भी खरीदा था? अमानत नामी शख्स ने। उसका प्लाट की जानिब भी हमें ले चलिए। और इस जगह पे आपने जब ये सूरत तनाज़ा पैदा हुआ और आप दोबारा मुख्तलिफ हालात के गुजरने के बाद अब कब आए इसके मामले पर? इस मामले में मैं तकरीबन 1 महीना हो गया। 1 महीना आए हुए और महकमों के पास आ जा रहे हैं और महकमे भी रोजाना की बुनियाद पर आ जा रहा हूँ। रोजाना एक दिन भी मैं घर नहीं बैठना, आपको मौका नहीं मिल रहा। जी इसी वजह से आया और मैं चाहता कि जब मामला जल्द से जल्द सिमट जाए हो जाए तो मैं वापस चला जाऊँ। अगर ये जल्द हल न हुआ तो आप इसे अजाब कश्मीर ही कहेंगे? जी अजाब कश्मीर ही कहेंगे ना, वो तो कुछ तो मैं नहीं आपको कह रहा, कहीं देखने वाले कहेंगे शायद एक लॉबिंग है। तो अजाब से मुराद है कि आपके लिए तो अजाब हुआ ना? हमारे लिए दिन रात का अजाब है ना। अच्छा अब ये बताइएगा कि आप यहाँ कमीशन आपने किससे मंजूरी ली? वजीर आजम साहब से। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक से। तो चौधरी अनवारुल हक का ताल्लुक तो खास इसी हल्के से और इसी जगह से है। जहाँ हम खड़े हैं इस जगह से मुराद के इसी हल्के से है और यहाँ से वो चंद किलोमीटर ही है ना शायद। जी। तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया। जब ऑर्डर दिया तो
उसमें किसके क्या ऑर्डर दिया उन्होंने? सर उन्होंने ऑर्डर तहसीलदार साहब को दिया। तहसीलदार साहब मौजूद थे? जी मौजूद थे ना। कौन थे? जी वो मौजूद कमल शमा क्या नाम है? कैसर शमस। कैसर शमस मौजूद थे? जी मौजूद उनको थे। क्या कहा? उनको कहा कि आप मौके पर जाएं तो इनकी ज़मीन का जो भी हकायक हैं वो सामने देखकर वो मौके पर पैमाइश करें। इनका जो भी जिधर रकबा बनता है उसकी पैमाइश करके इनको रकबा देकर आए उधर। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इधर से पटवारी नहीं है, एक हल्का आसमानी से गर्दावल ले लें, एक हल्का बरनाला से ले लेना। तो इस तरह कमीशन बन गया। जी कमीशन उन्होंने मुंतखब किया, उन्होंने तहसीलदार साहब को बताया, उसमें हमारा कोई अमल दखल जी नहीं आप है। कैमरे की जानिब देखकर जारी रखिएगा बात को। जी जी वो कमीशन फिर कब आया? वो कमीशन मई के पहले हफ्ते में आया। मई 2024 यानी अभी इसी महीने? जी इसी महीने में आया। तो उसने जो नक्शा जो मौके पे किया तो दूसरा फरीक कहाँ था? वो दूसरा फरीक भी मौजूद था। दूसरा फरीक में कौन कौन थे? जो उसमें अमरान यूनुस और मोहम्मद अतीक मौजूद थे। अतीक वल्दियत क्या है? जी उसकी वल्दियत मोहम्मद रफीक। ये कहाँ का रहने वाला है? ये नई वादी मकाल का रहने सबक कहाँ के? ये सबका पेंगे का। सबका समानी के पेंगे का। जी पेंगे और का। आप कहाँ के हैं? पेंगे के? नहीं काबलियाँ। आप काबले के हैं, वो आपके करीब तर है। जी करीब अच्छा तर ये उसके मुतालिक ये बताएगा कि उसका यहाँ क्या ताल्लुक था अतीक का? उसका ताल्लुक भी बस इसी ज़मीन के साथ था। अमरान यूनुस का और उसका दोनों का दोस्ती है। तो वो तो हमें बोलता है कि मैं मेरे दोस्त की जो जगह मैं उसके साथ चलता हूँ। तो यानी वो उसका सपोर्टर बन के आया? जी सपोर्टर बन के आया ना। तो आप ये बताइएगा कि इमरान जो यूनुस है, जी इसके वल्दियत यूनुस हो गई, जी। इसके भाई का क्या नाम है? इसके भाई का नाम है मोहम्मद सुलेमान। वो क्या करते हैं? जी वो वज़ीर आज़म साहब के पीए हैं ना। PRO? जी PRO है। PRO है जी या? तो ये बताएं कि जी इमरान यूनुस के आपने मैंने पहले भी आपकी पिछली रिपोर्ट में पूछा था, जी तकाजा ये बनता है जी कि हम आवाम के सामने हकायक लाएं। जी जी। तो उसके जो हकीकी अजीज हैं उनमें नामी ग्रामी कौन कौन है? नामी ग्रामी हक नवाज साहब है, डिप्टी कमिश्नर साहब और महकमा माल आज़ाद कश्मीर में। जी, अच्छा वो उनके कज़न हैं या साले बहनोई हैं, क्या हैं? उनके मेरे ख्याल कजन है ना। अच्छा हकीकी रिश्तेदार जी हैं। हकीकी चलें वो हो गए। और उनके कोई जिला काउंसलर आप बता रहे थे, कौन है? उसके बाद उनके एक और भी हकीकी रिश्तेदार हैं, वो पटवारी महमूद साहब हैं। उन्होंने पहली दफा जो है ना उनके पैमाइश की थी हमारे खिलाफ कुछ रिपोर्ट। जो उनके अजीज भी हैं, बरादरी के रिश्तेदार भी हैं? अब बरादरी के रिश्तेदार भी, वो बेनोई हैं उनके करीबी रिश्तेदार। अच्छा तो वो पटवारी भी थे? जी पटवारी भी तो थे। नाजरीन ये आपने सुन लिया जी। कि वो एक ही फैमिली उठ रही है और वो घर में ही को पटवारी है। और जिला काउंसलर जो यूसुफ हैं दराइयां वाले, वो इस यूनुस के क्या लगते हैं? सुलेमान के? वो तैयार उनके हकीकी है? जी हकीकी तैयार। तो ये दोनों जो यूनुस और जो यूसुफ हैं दुराइयां वाले, ये कमिश्नर साहब के क्या लगते हैं? कमिश्नर साहब के मामू हैं। मामू हैं। मामू हैं। ये रहा जी सिलसिला बैकग्राउंड का। हम यहाँ किसी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन हकायक उगल रहे हैं ताकि अवाम अप्रोच कर सके कि लोग किस तरह से नाजायज़ फ़ायदा लेते हैं या बिलफर्ज उन्हें महकमा उलझाता है। जब पटवारी भी उनका अपना हो और फिर भी क्लियर ना हो। और जब आपने ली थी तो आपने क्या नक्शा बनवाया था? जी नक्शा बनवाया। वो दिखाइए कहाँ है? जी वो ततीमा ये इंतकाल है और इस पर ये ततीमा लगा हुआ है। ये नाजरीन ततीमा, ये नक्शा है, ये उंगली का निशान दिखाइएगा कहाँ पे है ततीमा? जी ये ततीमा लगा हुआ 642 खसरा नंबर। और ये इंतकाल नंबर क्या है? जी इंतकाल नंबर है 848। 848। जी जी। ये किस डेट को हुआ, को याद है? देख लें। ये 3/9/2016। 3 सितंबर 2016। अब इसका जो नक्शा आपने दिखाया, इसका सबूत होता है लठाक्स मसाबी, वो आपने बनवाया, वो दिखाइए, कैमरे के सामने लाइए। ये लठाक्स मसाबी ये है ना, ये देखे इस जगह पर हमारी जमीन बनती है। ये जगह है जी, के हिसाब से इसी जगह पर बराबर आ रही है। और ये नाजरीन ये दोनों ये भी सदका नकल है, ये लगी हुई है, ये नाकाबिले चैलेंज है जी, नाकाबिले असल चीज है जी। ये नाजरीन आपने देख लिया नक्शा, जो इनके पास पटवारी ने इनको नक्शा दिया और वही लठाक्स मसावी जारी हुआ। उसी की रोशनी में ये नया जो अमला आया था, वो इसी की रोशनी में ही रकबे की पैमाइश और निशानदेही करेगा। तो उनकी पैमाइश में जो कुछ आया, नाजरीन हम आपको और इनको साथ साथ लिए चलते हैं। इस अराजी में कुछ काश्त के निशानात हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं साथ चलते हुए। कैमरामैन ज़रा ज़मीन पे
दिखाएंगे। ये हल के निशानात हैं, ये देखें, ये निशानात हैं, ये गड्ढे, ये आबाद शुदा अराजी, और ये यहाँ पे ये बिल्कुल ये देख रहे हैं आप। और इस आबाद शुदा अराजी के साथ अब ये अंदर का रकबा भी जो इसी का हिस्सा था, दीवार नाजायज़ बनने के बाद, ये भी देखें काश्त के निशानात हैं। ज़मीन की जो तय है वो आपको बता रही है कि यहाँ पे काश्तदा था। और फिर हम आते हैं इनके पास। फिर जी आइए, अब ये बताएं कि जब आप ये काश्त कर रहे थे तो अपने काश्त कब आपसे छीनी गई या मुदाखलत हुई? जी, ये मकई बाजरा हमने बीजा था। अच्छा। उसके बाद जब गंदम का टाइम आया तो उस टाइम इन लोगों ने छीन लिया हमारे से। कौन आया फ्रंट पे मुदाखलत के लिए, शामिल कौन हुआ? अमरान यूनुस और उसके साथ अतीक। तो बाकी लोग इनके साथ? जी, उसके साथ होंगे। अमानत भी शामिल, सारे लोग और भी वो भी शामिल है उसके। तो आपने इन लोगों के मुतालिक दरख्वास्त दी थाने? जी, दरख्वास्त दी हुई है, मुदाखलत की दी थी? मुदाखलत की दी। तो फिर आपको रिपोर्ट नहीं मिली ताकि उनके खिलाफ पर्चा होता? जी, रिपोर्ट नहीं मिली। उसकी वजह क्या है? तो वो पर्चा हो जाता। तो अब आपको रिपोर्ट अभी यानी पहला अशरा गुजर रहा है, 2 हफ्ते हो गए, 2.5। तो अभी तक आपको रिपोर्ट नहीं मिली। तहसीलदार शमस कैसर शमस, जिनका ताल्लुक सवानी से, और यहाँ पे कमीशन के वो सरबराह थे। तो डीसी इस वक्त यहाँ बेम्बर के हैं, अरशद महमूद जलाल। तो इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में आप बैकग्राउंड पे ये जो ब्लॉक हैं, ये किसने डाले? ये ब्लॉक हमने डाले हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं कि हालिया निशानदेही में नाजरीन तहसीलदार के साथ जो कमीशन आया, एक गर्दावर समानी से था, उसका नाम क्या है जी? कादर साहब, कादर भट्ट जी। चलें, और दूसरा आ गया शब्बीर, ये बरनाला से, और तीसरा मकामी था, और उसके साथ तहसीलदार साहब। जी आइए, आप लिए चलते हैं आपको जहाँ पे निशानदेही हुई। आइए, मौका दिखाते हैं आपको। तो तुम दसने पे मौका, यानी आप मुझे मौका दिखा रहे हैं। जी, मौका। तो अब ये जगह जो ये ब्लॉक उखेड़ा हुआ है, ये जो कमीशन आया था उस कमीशन ने निशान लगाया जहाँ पर कि इसके बिल्कुल सामने वो जो ब्लॉक सामने वाली दीवार में जो ब्लॉक की जगह उखड़ी हुई है, ये यहाँ तक का निशान लगाया, ये तिरछा हो गया, और बिल्कुल लट्ठाक्स मसावी में एन इसी तरह की जमीन की सिचुएशन है। ये जो परली दीवार है, इसके अंदर भी कुछ रकबा? जी, उसके अंदर भी आया। अब आया जी। अब उसे अभी जो दोबारा बनाई है उन लोगों ने, कुछ रकबा उस साइड पे छोड़ा, कुछ अंदर इधर रखा, कुछ बाहर। 3 हिस्सों में उन लोगों ने हमारा रकबा तकसीम किया। 3 सूरतों में तकसीम हो गया, जबकि पहले 5 कनाल है। जी, 5 कनाल एक ही जगह पे था। तो अब ये कैमरामैन ने आपको नक्शा दिखाया, एक झलक फिर दिखाता है। इस जानिब से दोनों दीवारें इकट्ठी भी नजर आए। ये इस तरफ से ये जो दीवार को तोड़ा गया, निशान लगाया गया, और दूसरी जानिब वो दूसरी दीवार आपको नजर आ रही है। ये दोनों नाजायज तामीर शुदा हैं। और अब हम आते हैं इन ब्लॉक्स पे। ये ब्लॉक कैसे आए जी? आइए, ये ब्लॉक हमने लाए हैं ना। ये आपने ब्लॉक डाले? जी, उसी दिन जब कमीशन ने इधर मौके पर फैसला दिया, कैमरे की जानिब आए, ब्लॉक डाल दिए। कैमरे की जानिब आकर बताइए, कैमरे की जानिब ये बताइए कि ये ब्लॉक आपने डाले जिस दिन कमीशन अब आया, मई में, इसी चंद दिन पहले 2024 में, तो उसने आपको मना नहीं किया? नहीं, मना नहीं किया, उन्होंने निशानदेही किया, तो हमने बाद में उसमें ब्लॉक डाल। उसने कह दिया कि ये वाकयातन आपका है। जी, और ये दीवार नाजायज है। जी, नाजायज है। तो इतनी बड़ी दीवार उन्होंने बनाई, ये नाजरीन आप देख रहे हैं कि बहुत जबरदस्त प्लंथ है, और बड़ी लंबी दीवार, और दूसरी दीवार, और फिर इस तरह से ये इन ब्लॉक्स के पीछे बाइक्स के साथ तीसरी दीवार। ये अच्छा, ये जो बाइक्स के साथ सफेदा कटा हुआ है, ये किसने? ये सफेदा भी हमने काटा था। अब जरा चलिएगा अगली दीवार के सतह पे कि अगली कौन सी जगह है जहाँ पे आपको पटवारी और गर्दावर और जो तहसीलदार कमीशन, उसने निशान लगा के दिए। चलिए अगली दीवार दिखाइए। जी, हम आपको बता रहे थे कि अगला जो कमीशन ने निशान लगाया वो ये है। तो आप ये बता रहे थे जी, ये है जी, ये निशान लगाया इस हद तक आप इससे इस जानिब है। जी, उस जानिब है, जहाँ पे ये पत्थर है, इस जानिब, और उस जानिब ये दीवार जो आपकी, ये रकबा किसका है? ये रकबा मास्टर मानत का है, दूसरी पार्टी का। जी, दूसरी और पार्टी ये आखिर में जो लाइन ये दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल आखिरी दीवार पे जो पत्थर है, जूम करके कैमरामैन जो दिखा रहा है, ये पत्थर इसी की सीध में जो है वो आपका रकबा तो आपका नहीं है, लेकिन निशान यही है। निशान यही है। अब दूसरी जानिब आइए,
हम लिए चलते हैं आपको जुनूब की जानिब। आइए जुनूब की जानिब चलते हैं। तो इसी सूरत में जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि कमीशन ने जो फैसला दिया उसमें ये दीवार इनकी इस जानिब जो पहले ही कब्ज़े में थी, जिसके साथ ये छोटा सा एक पौधा है तना मामूली सा शीशम का, और फिर ये दीवार अब जो अराजी है इनकी दीवार तक थी जो इनके कब्ज़े में थी। अब इस जानिब से कोई टांग खींची गई है या नक्शा तकाजा कर रहा है तो थोड़ी सी 1 कनाल और कुछ मरले परली तरफ चली गई। 5 कनाल का ये हिस्सा है और कुछ अराजी बैक साइड पे चली गई। अब हम आपको ये बैक साइड पे फिर लिए चलते हैं। ये सफेदा किसका है जी? ये किसने? जी सफेदा जी हमारी जगह में था, ये आपकी हमारे जगह? कब्जे में 8 साल में कब्जे में है जी। तो ये काटा, ये सफेदे का पौधा काटा किसने था? जी हमने काटा है। आपने काटा था? जी, हमने जब खरीदा था तो ये मौजूद था? जी मौजूद था उसमें। जिनसे आपने खरीदा उनका था? जी जी। तो अब ये बात आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई। ये बताएं कि अब रिपोर्ट आपको ताखीर से मिलने जा रही है, अभी तक नहीं मिल रही तहसीलदार साहब की, कमीशन की। तो पहली दफा रिपोर्ट क्यों जल्दी मिल गई? अब तो वज़ीर आज़म के अहकामात भी हैं, पहले क्यों जल्दी मिली? सर पहली दफा तो वो पटवारी साहब उनके बनोई थे। बनोई था? बनोई फिर थे। बताएं, बनोई हकीकी था? जी हकीकी बनोई था उनका जी। तो उन्होंने आन के जो पैमाइश की तो उसके मुताबिक 1 घंटे या 2 घंटे में उन्होंने पैमाइश मुकम्मल करके रिपोर्ट भी दे दी? उसी टाइम जाके रिपोर्ट भी दे दी। तो दोबारा जो गिरदावर साहब आए हैं वो भी उनके, हालांकि हमने पटवारी साहब अदम एतमाद किया था, फिर भी वो पटवारी साहब उनके साथ आए हैं। तो गिरदावर साहब उन्होंने पैमाइश की है, गिरदावर साहब बैठे रहे हैं दौरान के, तो वो रिपोर्ट उसी वक्त वो भी रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर अंदर मिल गई उनको ना। हर दफा जी, अब की दफा आपको वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद भी जी अल्लाह तो लैल हो रहा है। जी 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 टाल मटोल हो रहा है। अभी तो टाल मटोल हो रहा है, क्योंकि वो हमारे हक में रिपोर्ट है, निशानदेही की है वज़ीर आज़म साहब के हिदायत के मुताबिक कमीशन बना, 2 दिन पैमाइश हुई है। अभी हमारे हक में है, वो 2 हफ्ते हो गए हमें रिपोर्ट नहीं मिल रही। उनके हक में अगर रिपोर्ट होती तो मेरे ख्याल में वो महकमा पुल पर बैठ के रिपोर्ट जारी कर देता ना। दूर से ही बगैर देखे। जी जी बगैर देखे, क्योंकि वो बादशाह लोग हैं, हमारा उतना असर रसूख नहीं है, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो इसलिए हमें ये जैसे कि नाजरीन आप देख रहे हैं कि बैक साइड पे ब्लॉक है, और जब एक फ्रीक इसको 633 642 और 633 633 करार देता है, इनका 642 है, यानी जी। 642, और तो जो सेकंड पार्टी जिसकी इंटरप्शन हुई, जिन्होंने मुदाखलत की, वो 633 कह रहा है, खसरा नंबर। तो अब ये देखते हैं कि जब इनका रकबा नहीं था, नहीं है, जब उन्होंने मुदाखलत कर ली इसी साल 2024 में, इस वक्त मई में हम जा रहे हैं और 2-4 महीने से ये टेंशन चल रही है, तो जब उनका कब्ज़ा कर लिया, इनकी काश्त भी बंद हो गई चंद माह से, तो इनके ब्लॉक डालने पे इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए था अगर इनकी नहीं थी, और कमीशन की जानिब से अगर इनको सपोर्ट या मौके पे जो कुछ इनको अनाउंस किया गया, वो अनाउंसमेंट जब कर रहे थे तहसीलदार साहब कि आपका इधर है, ये आपका ही कब्जा है, ये दीवार गलत है, उन्होंने कहा नहीं दीवार गलत है? नहीं, उन्होंने कहा था कि ये दीवार गलत बनी है, ये जगह आपकी है, और जैसे उन्होंने निशानदेही की है हमारी जमीन की, हमने ब्लॉक डाल दिए। आपने तो, आपको किसी ने मना नहीं किया? जी नहीं, आपको पुलिस ने नहीं बुलाया? नहीं, किसी आपके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई? जमीन ही हमारी है तो नहीं, वो तो हुई, जी। लेकिन जब आपके मुदाखलत हुई थी तब आपकी जानिब से दरख्वास्त हुई थी? हमने तो फौरी दरखास्त थाने में नाजरीन, अगर इनकी थी, इनकी है, तो तब इनकी वजह से इनकी तरफ से दरख्वास्त दायर हुई। अब इस सारी स्टोरी का मतमा नज़र जो इसकी हकीकत है, इस स्टोरी का बैकग्राउंड, इसकी जो दरमियाना जो सेशन गुजरा, उसका नतीजा हम आखिर को इस रिपोर्ट को वाइंड अप करते हुए आपके गोशगुजार करते हैं। महकमा माल आज़ाद कश्मीर इस रियासत की जो मजमूई तरक्की, तामीर, अखलाकी, सियासी तमाम में बहुत बड़ी रुकावट रहा। इसकी कई वजूहत हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह हम ये कहेंगे कि करप्शन है, लेकिन करप्शन को सपोर्ट करता है कि इसको कंप्यूटराइज नहीं किया गया। ये चौधरी तारिक फारूक साहब वज़ीर माल रहे, इसी हल्के के, जो अनवारुल हक प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके मद्दे मुकाबिल। तो मैंने उनसे ये सवाल रेस्ट हाउस समानी में किया था कि आप इसको क्या कब कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं। तो ये कंप्यूटराइज क्यों नहीं हो पा रहा, इसको क्यों नहीं किया जा रहा? शायद इसी पे वोट बनवाए जाते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, और इसी पे मारधाड़ होती है, इसी पे लोग जो माफिया है, कब्ज़ा माफिया, वो बिज़नेस करती है और करोड़ोंपति खरबोंपति बनते हैं। बात को हम इल्ज़ामात से आगे लेकर चलते हैं कि अगर इनकी नहीं थी तो फिर ब्लॉक क्यों डले, और चंद दिन हुए इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और जब इनकी थी तो दूसरे की इंटरप्शन पर इनके हक में कार्रवाई क्यों न हुई,
और आज कमीशन को इतना वक्त गुजर गया, रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा? इसका ताल्लुक उस तहसीलदार पर नहीं, जो डीसी मेंबर हैं अरशद महमूद जलाल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन अब ये देखें कि हल्का के जो एमएलए और फिर वही इसके प्राइम मिनिस्टर हैं छोटी सी रियासत के, तो उनके हल्के में उनके अहकामात पे उनके पीआरओ के होते हुए जो जिसको वो डिनाई भी कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर का तो इसमें कोई देखे ना, नहीं, कोई आपकी जानिब से कोई एतराज नहीं, कोई नहीं, सिर्फ उनका इतना हद तक अमल तक दखल है कि इनको इंसाफ दिया जाए। आपको इंसाफ जी, वो जी, हमको इंसाफ दिया जाए। वो तहसीलदार साहब को भी उन्होंने बोला कहा कि इनको कहा कि जल्द अज जल्द इनको जो रिपोर्ट है वो दीजिए। जी, तो नाजरीन, अब रिपोर्ट कब मिलेगी? मिल जाएगी, और रिपोर्ट में अगर कोई खराबी आती है तो फिर ये मामलात उलझाए जाते हैं आगे अदालतों में, और आगे छोटे जो बाला अफसरान हैं उनके पास, तो ये नस्ल दर नस्ल ये मामलात उलझा कर ख़राब किया जाता है। लोगों को इबरत कराई जाती है। जगह की कीमती नौयत हमने सराउंडिंग आपको बता दिया कि एक जानिब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और ग्रेड स्टेशन, और साथ ही है माछिया, और साथ जो एक गांव है मकाल, और दूसरी जानिब बढ़ेंगा नज़दीकी, और इसके बैक साइड पे कैमरामैन जहां आपको दिखा नहीं रहा, पहले हमने दिखाया, वो है यूनिवर्सिटी और पिंडी चुंजा, और इसके शुमाली जानिब पहाड़ हैं स्मानी के, और बिल्कुल करीब तर है इसके DHQ भिम्बर सेरला। अब बात को हमने समेट दिया और इसमें कंक्लूड किया आया कि आज़ाद कश्मीर को इजाद कश्मीर क्यों लोग कह देते हैं, और ये आज़ाद कश्मीर कब बनता है? कश्मीर नहीं बनता, ना आज़ाद होता है, ना इजाद है, और ना ही ये आज़ाब है। इसके लिए खराबियां हैं करप्शन की, और करप्शन के खिलाफ जो बोलता है उसको मिलती है सज़ा, उसके खिलाफ होती हैं साजिशें, और उसको भुगतना पड़ता है। और ये वीडियो हुई लंबी, और हमने दी आपको पूरी स्टोरी। इस स्टोरी में हमने गाइडलाइन दी आवाम को, और महकमा माल की असल हैसियत, असल शक्ल, और इसमें जो खराबियां हैं वो भी आपके सामने लाए, और ये भी बताते चलें कि इन खराबियों की जो मरकज़ी हैसियत है, खराबी की जो जड़ है, वो महकमा माल में एक लॉबी मुख्तलिफ है। समानी में मैं ये बिल्कुल ओपनली कहता हूँ कि बंडाला में जो बहुत बड़ी लॉबी है वो महकमा माल में है, और अगर समानी में बहुत सी खराबियाँ पहले होती रहीं और उनका कोई हल तदारुक आज तक नहीं हुआ, जिसमें कई लोग कत्ल भी हुए या हो रहे हैं और आज तक उलझे हुए हैं, तो वो ये होता है कि एक पटवारी गया तहसीलदार, और वो डेवलप हुआ, एक जिसने खराबी की वो नायब तहसीलदार बना, फिर वो डीसी बन गए, और फिर यूं ये सिलसिला खानगी जो इजारादारी का आ गया इधर महकमों में, ब्यूरोक्रेसी में। और इसी तरह आप भिम्बर में देख रहे हैं इन लोगों के साथ मिलकर, जैसे कि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं बैरिया टाउन और दीगर जो इसके और मलक रियाज वगैरह। हम इल्ज़ामात नहीं लगा रहे, हम DHO का तस्करा नहीं करना चाहते, हमारा ताल्लुक नहीं है। हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां महकमा माल की वजह से जब लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे, उनमें अखलाकियात नहीं रहेगी, खुद गर्जी लालच आएगा, तो फिर लोग कौम के मुतालिक, आज़ादी के मुतालिक, अपनी भलाई के मुतालिक जो इस्लाह है उसके मुतालिक नहीं कर पाएंगे, अच्छा फ़ैसला वोट देते वक्त भी नहीं कर पाएंगे। इस सारी सूरत हाल में बहुत बड़ा किरदार बनता है मीडिया का। मीडिया के लिए इन्वेस्टिगेशन जो करने वाले साफ़ी हैं उनकी भी ज़रूरत होती है, और पब्लिक में समाजी तबके को भी इन्वेस्टिगेटर स्टाइल पे काम करने वाले लोगों के लिए बैकग्राउंड पे पुष्ट पे खड़ा होना चाहिए, पुष्टबानी करनी चाहिए। तो आज की रिपोर्ट हुई कलेक्ट, जिसमें ये वाज़ेह मैसेज चला गया, और अगर ये बात आगे बढ़े तो हम आपको अगला फॉलो अप फिर देंगे। आज की रिपोर्ट बहुत बड़ी थी, लेकिन इसको ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने पिछली देखी वो इसको, और जिन लोगों को, चूँकि मैं मुख्तलिफ टुकड़ों में भी इसको हम पेश कर रहे हैं क्लिप्स में, तो तमाम क्लिप्स देखने के लिए आप सर्च कीजिएगा आली न्यूज़ यूट्यूब चैनल हमारा, AALI स्पेस दे के न्यूज़ लिखिए, आल बेल आइकॉन क्लिक कीजिए, और ये दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें गाइडलाइन भी दीजिएगा और तनकीद कीजिए इस्लाही। इसी के साथ अपने कैमरामैन साथी अरसलान खान चौधरी, नकीबुल्लाह चौधरी के साथ चाहूँगा इजाज़त। इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर ज़ेर कब्ज़ा पाकिस्तान, ज़िला भिम्बर और ज़िले हेडक्वार्टर की हदूद हल्का LA7 में मौजूद हूँ। इस स्पॉट का नाम जी जगह का माछिया माछिया में। माछिया। अल्लाह हाफ़िज़।